मांग नहीं रखेंगे, सिर्फ निवेदन करेंगे कि छोटी छोटी समस्याएं हैं सर हमारी। जैसे मैं बताना चाहूँगा सर कि ये स्कूल बालिकाओं की स्कूल है और पुरानी स्कूल है, करीब 75 का निर्माण है, 4 बीघा का कैंपस है और हर वो मानक जो होता है स्कूल को 8वीं से 10वीं, 10वीं से 12वीं करने का, वो ये स्कूल पूरा करती है। और मैंने धर्मेंद्र राठौड़ साहब को, बीडी कल्ला साहब को, सबको अवगत कराया और धर्मेंद्र राठौड़ साहब अपने भाषण में भी बता के जाएंगे कि वो किस स्तर पे चल रहा है। मैं मानता हूँ अशोक गहलोत जी का जो विजन है कि बालिकाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए, उस विजन को पूरा करते हुए जल्द ये स्कूल 8वीं से 10वीं नहीं सीधी 12वीं होगी, ये आप विश्वास दिलाते हैं आप। पानी की टंकी की जो समस्या है उसका ज्ञापन भी हम भंवर सिंह जी पार्टी को देंगे, क्योंकि आपके पास जल का भी छोटा मोटा डिपार्टमेंट तो है सर। इसके साथ ही हमारे बीच गृह राज्य मंत्री हैं। मैं बताना चाहूँगा सर, हमारा थाना मकराना पास में लगता है, लेकिन हमें पर्वत से जाना पड़ता है। तो जब कभी आपको मौका लगे, क्योंकि इस गांव ने आपको पलकों में बिठाया और इतनी बड़ी तादाद में आपको सुनने को आए हैं सर, जब कभी आपको मौका मिले, कलम की ताकत आपके पास है। हमारा जो जुडिक्शन क्षेत्र है पुलिस का, उसको मकराना करवाएं सर, बड़ी आपकी कृपा होगी। आदरणीय धर्मेंद्र राठौड़ साहब के साथ 2008 से जुड़कर करीब 14 साल काम करते मुझे हो गए। और मैं बताना चाहूँगा, इन्होंने अभी कल परसों मुझे कोई कह रहा था सर आपको गाँव कैसे लगे। मैंने कहा मैंने इससे भी अच्छे अच्छे गांव देखे हैं। मैं पिछले 5 साल इतने चुनाव में प्रभारी रहा और मेरी जम के रगड़ाई हुई है, इसमें कोई शॉर्टकट से यहाँ तक नहीं आया हूँ। लेकिन जो कुछ भी सरकार आती है, कार्यकर्ता उम्मीद रखता है कि सरकार से भी उसे कुछ मिले, और ये उम्मीद इसलिए करते हैं सर कि मैं आपके खास लोगों में चुना जाता हूँ, इसलिए लोग उम्मीद करते हैं मेरे गाँव के कि छोटी छोटी समस्याएं जो इनकी 8वीं से 12वीं है, छोटी सी कोई पानी की टंकी की है, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है आप लोगों के लिए। तो इसलिए कि 14 साल मैंने आपकी सेवा की है, तो इस गांव का भी इतना हक बनता है कि छोटे छोटे काम आप इनको कर कर लाभ दें। और मैं पूरे होशोवाज में ही बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल नियुक्ति जो काम नहीं करते वो भी अपना बायोडाटा बना के आ जाते हैं। धर्मेंद्र राठौड़ साहब ने तो मुझे मुख्यमंत्री से भी मिलाया, धारीवाल जी से भी मिलाया कि इसका कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो। और जब ये खुद आरटीडीसी के चेयरमैन बने तो मुझे बुला के इतने बड़े पद का इन्होंने कहा कि यार मैं तेरे लिए ये सोच रहा हूँ। मैंने कहा मैं आभारी हूँ कि आप मुझे मुख्यमंत्री तक लेके गए, आप मुझे धारीवाल साहब के पास लेके गए, आप खुद इतना मेरे बारे में सोचते हैं। मैं तो इसी में ये सरकार और राज निकाल लूँगा। लेकिन अगर ये स्कूल 8वीं से 12वीं आप कर दें माननीय महोदय, ये पानी की टंकी की समस्या आप कर दें माननीय महोदय, तो मैं अपनी राजनीतिक नियुक्ति इसी को मान लूँगा, क्योंकि राजनीतिक नियुक्ति से तो मेरा अकेले का भला होगा। अगर ये दोनों मांग पूरी हो गई तो निश्चित तौर से मेरे परिवार का, यहाँ जो 2500-3000 लोग बैठे हैं, इनका भला होगा। सरकारें आती है जाती है, ये तक तो तात बनते हैं पलटते हैं, लेकिन अगर पानी की टंकी और बालिकाओं की स्कूल 12वीं तक हो गई तो निश्चित तौर पे इसी स्कूल से कोई नया करण राठौड़ पैदा होगा और एक नए धर्मेंद्र राठौड़ के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के संघर्ष करेगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आप बड़े सीनियर लीडर हैं, आप मेरे बुलावे पर आए, मेरा मान सम्मान बनाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और गाँव में पिछले 3 दिन में जो मुझे पलकों पर बिठाया, मान सम्मान दिया, साफे पहनाए, स्वागत गीत गाए, मैं विश्वास दिलाता हूँ एक राजपूत का बेटा हूँ, इस गांव का लाल हूँ। जब कभी मुझे मौका लगेगा कलम की ताकत से इस अतिथि सत्कार को प्याज सहित चुका दूंगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। भाई करण सिंह जी राठौड़ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामवासियों की जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत होना चाहिए। एक ऐसी शख्सियत के इतने इतने मंत्री आपकी धरती पर बुलाए हैं। एक टीम स्वागत के लिए आई हुई है, लेकिन पहले राजेंद्र सिंह जी यादव साहब कृपया पधारे, आप अपना स्वागत भाषण फरमाएं कृपया। राजेंद्र जी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय भंवर सिंह भाटी जी, आपके हमारे सबके लाडले भाई धर्मेंद्र राठौड़ जी, जाकिर जी, हमारे दोनों राज्य मंत्री साहिबान और सम्मानित मंच, सबसे पहले मैं करण को और इनके परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जो आज अपने
पूज्य दादाजी की स्मृति में शिक्षा के इस पावन मंदिर में जो इन्होंने कमरे बनाए, लाइब्रेरी, और सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक उत्थान के लिए एक सोच। मैं अभी इनका भाषण सुन रहा था। इस उम्र में जितना जुड़ाव जयपुर जाने के बाद भी गांव से है, बहुत कम लोगों में होता है। मैं कहना चाहूँगा भाई करण, मातृभूमि को हमेशा याद रखो। और आपने जिस तरीके से यहाँ आज ये बढ़िया प्रोग्राम किया, लोगों को जोड़ा आपस में, जिस तरीके का उत्साह गांव में आज देखने को मिला है, मैं उसके लिए भी पूरे गांव को साधुवाद देता हूँ, बार बार साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।